मंदिर भूमि पूजन को रोकने वाले जो विघ्नहर्ता है वो भी आ चुके हैं, लेकिन काम कोई नहीं रोक पाएगा। मंदिर निर्माण का आपको बता दें, काम कोई नहीं रोक पाएगा, इसलिए भव्य राम मंदिर निर्माण जो है वो भी शुरू हो चुका है। लेकिन इंतजार नहीं जी न्यूज की तरफ से किया गया। जो लोग जो अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं वो जी न्यूज देखकर प्रभु श्री राम के दर्शन जो हैं वो कर सकते हैं। और आज जी न्यूज के श्री राम मंदिर में हमारे जो मेहमान हैं शहजाद पूनावाला, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहजाद, रामलला के आप दर्शन। बहुत बहुत शुक्रिया अमन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है कि ख़त्म हुआ 500 साल का इंतज़ार, आ गए हैं हम श्री राम के दरबार। तो फिर रामलला के दरबार में हैं, तो फिर घंटी के साथ रामलला को एक बार बताया जाए कि यहाँ पर शहजाद पूनावाला और तमाम राम भक्त जो हैं वो आ चुके हैं। भव्य राम मंदिर के दर्शन आप जी न्यूज पर कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह के दर्शन आपको बता दें, जो भूतल है, प्रथम तल है, द्वितीय तल है, जो पहला तल होगा वहां पर इसी तरीके से रामलला के दर्शन जो है आप कर पाएंगे। डिबेट शुरू करें, लेकिन आपको बताएं कि आज से राम मंदिर भूमि पूजन रोकने का दिग्विजय सिंह का विघ्न पुराण जारी है। आपको ट्वीट दिखाते हैं जो दिग्विजय सिंह की तरफ से जो ट्वीट किए गए हैं, जिनमें उनकी तरफ से राम मंदिर के जो भूमि पूजन है उसमें मुहूर्त पर सवाल उठाए गए हैं। उनका यह कहना है कि ये शुभ मुहूर्त नहीं है, इस वजह से सबको कोरोना हो रहा है। उनका ये कहना है कि इस तरह से हिंदू सनातन परंपरा जो है उसका ये अपमान है। वैसे शहजाद, अच्छा लगता है कांग्रेस के नेताओं से हिंदुत्व पर ज्ञान, हिंदू सनातन परंपरा पर ज्ञान कांग्रेस के नेताओं से? मैं तो कहता हूँ अमन जी, ये आपकी उपलब्धि है कि जो लोग कल तक हिंदू आतंकवाद की बात कर रहे थे, आज वो शुभ मुहूर्त का ज्ञान देने लगे हैं, रोम भक्ति से राम भक्ति पर उतर आए हैं। तो मुझे लगता है इससे बड़ी उपलब्धि हो ही नहीं सकती कि कम से कम जो राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े करते थे, काल्पनिक कहा करते थे श्री राम को, आज वो भी उतावले हैं कि श्री राम के लिए सबसे शुभ मुहूर्त क्या होगा। मतलब जो प्रभु राम के अस्तित्व को नकारते थे जी, आज वो सनातन धर्म पर ज्ञान दे रहे हैं। पर मुझे एक सवाल है, देखिए दिग्विजय सिंह वैसे है सनातनी आदमी, पर मैं दिग्विजय सिंह जी से एक पूछना चाहता हूँ, हालांकि मैं उतना ज्ञान नहीं रखता, पर मैंने जहाँ तक पढ़ा है श्री राम के राज्याभिषेक की बात हो रही थी और कहा गया कि जिस वक्त भी श्री राम राज्याभिषेक करेंगे वो वक्त शुभ होगा। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि इन 24 घंटे के काल में कोई ऐसा क्षण हो सकता है जिसमें मैं अगर श्री राम का नाम या काम करूं तो अशुभ हो? नहीं तो फिर या तो ये है कि कोरोना बाना है, भूमि पूजन टलवाना है, या विघ्न डालना है, क्योंकि ये इस तरह के बयान तो कार्ति चिदम्बरम से लेकर सबकी तरफ से कोरोना तो बहाना है, श्री राम पर निशाना है। दरअसल श्री राम का मंदिर बनेगा भव्य और बनेगा, इतना बड़ा स्थान बन जाएगा तो हिंदू मुस्लिम की दुकान जो है वो बंद पड़ जाएगी। तो हिंदू मुस्लिम की दुकान ना बंद पड़े इसलिए वो विघ्न डालने के लिए है परेशान। स्वामी बेनीवाल जी हैं। बेनीवाल जी, शुभ मुहूर्त नहीं है क्या? 12:40 पर तमाम प्रकांड पंडित जितने हैं बड़े बड़े सबसे चर्चा करके आखिरकार ये शुभ मुहूर्त निकाला गया। ये ज्यादा बड़े ज्ञानी हैं क्या? अमन जी, मुझे ये बताइए, भगवान के नाम में भगवान स्वयं बैठे हैं, वो शुभ हैं या दूसरे शुभ हैं? बड़े बड़े ज्ञानी धनी नहीं मैं कह रहा हूँ, वो गोलोक में सकट लोक में उनके वे स्तुति करते हैं, वे 24 घंटे स्तुति करते हैं और उनके नाम का, अरे वो जिस समय नाम लिया जाए वही पवित्र नाम है। और राम का नाम, अभी जैसे शहजाद भाई ने कहा, ये दुकानें बंद हो जाएंगी, और आपने भी सही कहा। देखिए, सनातन धर्म की परंपरा को हमारे भाई ने किसी अच्छे तरीके से बताया कि जिस समय अगर जब भगवान का राम का नाम लिया जाए वही शुभ घड़ी है। गंगा में नाले सारे मिल जाते हैं, वो पवित्र हो जाते हैं। ऐसे ही राम का नाम लेके जो राम का नाम लेता है वो पवित्र हो जाता है, और इसीलिए 24 घंटे अखंड संकीर्तन होने वाला है अब अयोध्या का नाम। इसीलिए भगवान राम ने घर घर में, विश्व में इसका नाम का चर्चा शुरू कर दिया, इसीलिए राम मंदिर के बना दिया। बिल्कुल बेनीवाल जी, इसलिए राम मंदिर के भूमि पूजन में देश भर से 2000 पवित्र स्थानों से मिट्टी और जल अयोध्या पहुंचा है। 100 से ज्यादा नदियों का जल अयोध्या लाया गया है। गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, झेलम, सतलुज, रावी, व्यास का जल अयोध्या पहुंचा है। लोगों को लग रहा है शुभ मुहूर्त नहीं है। सिखों के धर्मशाला स्वर्ण मंदिर के उनका जल व मिट्टी भी राम मंदिर के भूमि पूजन में इस्तेमाल की जाएगी। सभी ज्योतिर्लिंगों के प्रांगण की मिट्टी अयोध्या पहुंची है।
जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनके प्रांगण की मिट्टी अयोध्या पहुंच चुकी है। यही नहीं, कैलाश मानसरोवर से जल और मिट्टी राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए लाई गई है। सभी ज्योतिर्लिंगों के प्रांगण की मिट्टी अयोध्या लाई गई है। इतना शुभ मुहूर्त है, तैयारियां हैं, मंगल कार्य है, मंगल काज है, लेकिन विघ्नहर्ता कांग्रेस पार्टी और विघ्न डालने वाली, विघ्नहर्ता तो नहीं कहूंगा, विघ्न डालने वाली जो है, देखिए आचार्य विक्रमादित्य, मुहूर्त शुभ नहीं है क्या? देखिए, मुहूर्त सब शुभ है, समय शुभ है, लेकिन कुछ लोगों की नियत शुभ नहीं है। वास्तविक तौर पे नियत का है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही जो रही है ना, वो समस्या का कारण बनी हुई है। जिस प्रकार से केवल कुछ बचा नहीं है, केवल अननेसेसरी एक ऐसा वातावरण बना के रखने का प्रयास करना है, खुद भी नहीं करेंगे, दूसरों को भी नहीं करने देंगे। 70 साल तक इस देश में तुष्टिकरण का व्यवस्था बनाते रहे, लगातार बनाते रहे, विघ्न उत्पन्न करते रहे, एक के बाद एक नई बात। जो लोग कहते हैं राम काल्पनिक है, अभी कल भी यहीं पर आपके चैनल पर ही एक व्यक्ति अड़ गया कि राम काल्पनिक काव्य पात्र है, और वो काव्य पात्र की बात अभी भी अड़े हुए हैं जिस प्रकार से। और एक तरफ कहते हैं कि राम है, एक तरफ खुद ही दो गली बातें करने का प्रयास करें, खुद ही के बनाए हुए गड्ढे में फंसते चले जा रहे हैं। जिस प्रकार की एक तरफ कहते हैं कि तुष्टिकरण की राजनीति करते हुए कि राम नहीं है, दूसरी तरफ कहते हैं राम है, एक तरफ कहते हैं कि मंदिर नहीं बनना चाहिए, फिर कहते हैं हमने शिलान्यास करवाने का प्रयास किया था, हमने शिलान्यास वहां करवाया था। क्या बात है, कहां है? पूरा देश वास्तविक तौर पर अब इनकी वास्तविक राजनीति समझ गया। आरोप दरअसल ये लगाया जा रहा है कि जिद है। नलिन कोहली, आपसे मेरा सवाल है, ये कांग्रेस के नेता, कांग्रेस दिग्विजय सिंह, उन सबका ये कहना है कि ये दरअसल आप लोगों की जिद है, इस वजह से सनातन परंपराओं की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं आप लोग, जो शुभ मुहूर्त में ये कार्य नहीं कर रहे हैं। नलिन कोहली, कांग्रेस का हिंदुत्व पर ज्ञान लेना चाहेंगे आप? धन्यवाद अमन जी। पहली बात तो ये है कि जो न्यास ने तय किया, सोच समझ के तय किया है, उनका कार्यक्रम है भव्य मंदिर बने श्री राम जन्मभूमि स्थल पर, उसी को मद्देनजर रखते हुए सब तय कर रहे हैं। अब इसका राजनीतिकरण करना है या राजनीतिक लोगों का इसका धर्म को राजनीति मिलाने का जो प्रयास है, ये कहां तक उचित है? क्या ऐसा होना चाहिए जब इतने सालों के बाद, दशकों के बाद, कई 100 साल बीत गए, कोर्ट तक मामला जाकर एक आ गया जजमेंट, अब एक शुभ मुहूर्त आ रहा है जब श्री राम लल्ला जी के स्थान पर वहां पर एक राम जन्मभूमि मंदिर बनने जा रहा है, तो ये मंदिर बने, सबको इसके लिए अच्छा बोलना चाहिए। इस प्रकार की राजनीति शोभा नहीं देती, और मैं मानता हूं ये उचित भी नहीं है। धर्म को खींचना जिस रूप से अपनी बात रखने के लिए, ये कांग्रेस की सोच गलत है, क्योंकि कांग्रेस ने इस पूरे पथ पर विघन डालने की पूरी हर कदम पर उन्होंने विघन डाला। उन्होंने तो जैसे अभी शहजाद जी कह भी रहे थे, यहाँ तक हलफनामे में कह दिया कि भगवान राम जो है काल्पनिक है, राम सेतु तोड़ने की बात हुई थी जी। यहाँ पर मंदिर के लिए उन्होंने कहा कि चुनावों के बाद इस पर सुनवाई होनी चाहिए। तो ये हर कदम पर इसमें देर हो विघन आया, और आज फिर गुण के कोई भी कांग्रेस का नेता जो है ज्ञान बांटे और धार्मिक गुरु के रूप से बन जाए, तो क्या ये उचित है? इस पर प्रश्न तो उठेंगे, और आपका प्रश्न उठाना बिल्कुल स्वाभाविक भी है और जायज भी। तहसीन पूनावाला, वैसे तो अच्छा लगता है कांग्रेस नेताओं के मुंह से हिंदुत्व पर बात, सनातन परंपरा, सनातन जो है हमारा धर्म है, उस पर बात अच्छा लगता है कि आप लोग भी एक तरीके से थोड़ा हिंदुत्व की राह पर आए। लेकिन मेरा सवाल ये, अशुभ मुहूर्त क्यों आपको लगता है, या कांग्रेस पार्टी को चलिए लगता है, कैसे अशुभ मुहूर्त? देखिए अमन भाई, सबसे पहले तो मैं जितने भी यहाँ पर आपके शो पर और जी के सभी दर्शकों को और जी न्यूज को, खास करके सुधीर भाई को, आपको अमन भाई, राम मंदिर की ढेर सारी बधाई देना चाहता, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जी न्यूज ने इस लड़ाई को वे आगे ले गए थे। लेकिन 2-3 चीजें मुझे कहनी है। मैं मुहूर्त के बारे में ज्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, मैं इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखता, तो इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। मेरी माननीय जो बीजेपी के हमारे प्रवक्ता है, उनसे एक रिक्वेस्ट है। देखिए, और मैं कोट करते कह रहा हूँ, निर्मोही अखाड़ा के कार्तिकेय चोपड़ा जो मेरे मित्र है, जो उसके ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, सरपंच रामचंद्र आचार्य जो निर्मोही अखाड़ा के थे, और दिगंबरा अखाड़ा के प्रबंध हंस रामचंद्र जी, ये दोनों 90 साल की उम्र, 90 साल से ज्यादा इनकी उम्र हो गई है। 1866 से निर्मोही अखाड़ा इसकी लड़ाई लड़ रहा है। आज इनको इनविटेशन नहीं मिला है। क्या इन अखाड़ों को वहां आने का अधिकार नहीं जो लड़ाई लड़ रहे थे? आरएसएस तो 1920 में फॉर्म हुई थी। दूसरी बात, एक रिक्वेस्ट है
जो पहली ईंट रखी जाए वो सोने की रखी जाए, क्योंकि वो सूरज को रिप्रेजेंट करता है, और वो ईंट माननीय प्रधानमंत्री जी ने डाले, वो किसी साधु से डाले। प्रधानमंत्री एक पॉलिटिकल व्यक्ति है, मेरे भी प्रधानमंत्री, उनकी इज्जत करता हूँ, लेकिन ईंट उनको डालने का अधिकार नहीं होना चाहिए, ये किसी साधु से डलवाया जाए। ये मेरी रिक्वेस्ट है जी न्यूज, जो देश का नंबर 1 न्यूज चैनल है, इस पर। नहीं, लेकिन तहसीन, पता है जहन में बस एक सवाल आता है कि आप लोगों ने 70 साल प्रभु राम को नहीं पूछा, आज प्रभु राम को लेकर आपसे पूछा जाए।